ये बताएं कि कब तक मतलब चलेंगे, उनको मतलब दिया है कि क्या कब जाएगा? ये मेरा भाई है, अभी तीसरा महीना हो रहा है इसका, कोई अता पता नहीं है। हम 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब तक हमारे भाइयों को बाजियाब नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मेरी वालदा मेरे साथ आई है, हम सब मतलब बहनें, मेरी एक बहन है, उसका एक बेटा भी है, उसकी बीवी है, हमारे अपने भी हमारे साथ आए हुए हैं। हम सब यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारे भाइयों को बाजियाब नहीं करेंगे। मेरे भाई का यह तीसरा मर्तबा है जो उसे मतलब लापता किया गया है, उसका कोई कसूर भी नहीं है। पिछली दफ़ा भी कुछ ना साबित ना होने पर उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन इस मर्तबा पता नहीं किस मतलब हकचोकी से पहली बार भी हकचोकी से उठाया था और दूसरी मर्तबा पंजगूर से। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं मेरे भाई को उठाकर ले जाते हैं। बताएं क्या क्या मसला है और कब आपका भाई जाएगा? हमारा मसला है कि हमारे भाइयों को उठाया गया है, पिछले 4 महीने हो रहे हैं। जुनैद को भवानी से धोखे से किसी दोस्त ने बुलवाया, रोड से उठाया गया है। यासिर को कलात से उठाया गया है। अभी हमें 3 दिन हो रहे हैं यहाँ पे हम लोग बैठे। ये बताया क्या लाया मतलब क्या करना? बस डीसी ने हमें झूठी तसल्ली दी है कि 20 दिन तक हम रोड खोलो, 20 दिन के बाद मंजर आम कर रहा है। फिर दस्तखत भी उन्होंने नहीं किए, सामने भी अभी नहीं आ रहा है। तो सामने आ जाए, जब तक वो हमारे भाइयों को नहीं ले आएगा मंजर आम पर, हम लोग बैठे हुए हैं। बस मदद के लिए है उनकी मदद के लिए क्या था? मुबारकबाद के लिए डीसी आया था, एसएचओ आया था, वो आए थे अभी कल रात को। उन्होंने बस तसल्ली दी है कि 20 दिन के अंदर मौका दो हमें, हम लोग ले आएंगे। आगे का लाया अमल क्या है? आगे का लाया अमल क्या है आप लोग? आगे का बस जब तक नहीं आएंगे हम लोग बैठे हुए हैं रोड पे, बस जिंदा सलामत हमारे भाई हमें वालिदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था। अम्मा मुझे बताएं कि क्या हुआ था और आपके सर देखो मेरा बच्चा हाफ सिटी थाने में सऊद दुरानी ऐसे चौथा सऊद दुरानी ने मेरा बच्चा को बुला दिया कि तुमने ये बाइक कहाँ से लाया, नया बाइक तुम्हारे पास कैसे है। फिर मेरे बच्चे ने कहा तो मेरा बाइक का कागजात भी है, कह रहे वो कागजात लाओ। हम कागजात वहाँ लेके गए तो उसने कहा कि मैंने कहा मेरा बच्चा का केस है तो आप रख देना, नहीं तो मेरा बच्चा को छोड़ देना। कह रहे तुम्हारे बच्चे के केस नहीं है, हमें आधा घंटा का मोलश देना, इसके बाद में तुम्हारा बच्चा को छोड़ देंगे। मैंने कहा सही है, आधा घंटा टाइम क्यों ले रहे? कह रहे बस हमें ऐसे हम आधा घंटा का टाइम ले। मैंने सर वहाँ बैठ के उसके बाद 8:30 बजे के टाइम हुआ, फिर उसने सरकारी गाड़ियाँ बुलाकर फिर वह कहा कि अभी तुम चाकर को ले जाओ, चाकर को हम छोड़ेंगे लेकिन चाकर का बाइक नहीं दे सकते, बाइक हमारे पास होगा। हमने कहा सही है सर, जो तुम लोग का मर्जी, हम तो बस अर्ज करते हैं। फिर हम जब चाकर वहाँ से निकलते ही उसकी सरकारी गाड़ियाँ उसके पीछे आए थे। चाकर टोटा कंपनी के साथ आया था 2 कज़न के साथ, बीच में चाकर हालात के बीच में मेरा बच्चा बैठा हुआ था, बीच में चाकर को उस लोगों ने उठाकर अपने गाड़ी में डाल दिया। वो वीडियो भी हमारे पास है, वो जो गाड़ियों ने मेरा बच्चे को कनब किया है वो वीडियो भी मेरे पास है। फिर उस लोगों ने चाकर को कनब किया, फिर मैं वहाँ गया थाने पे सऊद दुरानी, हब सिटी थाने में सऊद दुरानी का। मैं वहाँ गई, मैंने कहा सर मेरा बच्चा का कसूर है तो आप अदालत में पेश किया जाए, वैसे मेरा बच्चा गायब। कह रहे अम्मा तुम वापस जाओ। मैं वहाँ कुरान लेकर गया था उसी रात पे, मैं उसी रात पे कुरान लेके गया तो मैंने कहा सर मेरा बच्चा मेहरबानी करके मेरा बच्चा कह रहे तुम्हारा बच्चा को केस नहीं है, कल शाम 7 बजे आ जाना, तुम्हारा बच्चा मिलेगा। फिर मैं वापस दूसरा शाम 7 बजे गए, मैंने कहा सर मेरा बच्चा कहाँ है? उसने मुझे एक लेटर बना के दिया है, एमआई दफ्तर पे जाओ, तुम्हारा बच्चा वहाँ ही है, तुम्हें मिलेगा। फिर मैं एमआई दफ्तर पे गया, मैंने कहा सर मेरा बच्चा का तुम लोग के पास है? कह रहे अम्मा तो तुम्हारा बच्चा का नाम, एमआई वालों ने पूछा कि तुम्हारा बच्चा का नाम क्या है? मैंने कहा सर मेरा बच्चे का नाम चाकर है। उसने कहा कि अम्मा तुम्हारा बच्चा तो पुलिस के हवाले में है, तुम्हारा बच्चा पुलिस के हवाले में। फिर मैं वापस एसएचओ के पास आया, अब सिटी थाने के एसएचओ सऊद दुरानी था। फिर मैं वहाँ आया, मैंने कहा सर मेरा बच्चा कहाँ है? वहाँ तो मेरा बच्चा नहीं है। उसने कहा तुम्हें
तुम्हारा बच्चा मिलेगा, ना ही तुम्हारा बच्चे को कोई केस है ना कुछ है, तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिलेगा। मैंने कहा सही है सर, कब मिलेगा? तुम आज रात जाओ, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिलेगा, घर तक तुम्हारा बच्चा आएगा। मैंने कहा सही है। मैं वापस अपने घर पे आया। अल्लाह का है कि मेरा 5 बेटियां और 1 चाकर था। मैंने चाकर को बहुत मेहनत से पाला था, बिल्कुल दर्दों से अजियतों से, क्योंकि मेरा सहारा बनेगा। चाकर का बाप नहीं है, वो यतीम था। बिल्कुल मैं SHO से दरखास्त करता हूँ कि मेरा बच्चा बाजियाब करा दे। फिर मैं वापस आया, वो रात भी गुजर गया, बस सुबह होकर चाकर नहीं आया। मैं वापस गया DSP के पास, उस्मान मारूफ के पास। मैंने कहा सर, ये हालात में मेरा बच्चा तुम्हारा इलाके में खनैब किया गया है, वो भी अगवे के केस में जैसे उठाया गया है। फिर उसने कहा मैं तुम्हारा बच्चा मिलेगा, तुम वापस जाओ। मैं वापस आया इमाम साहब के पास, DIG जो इमाम साहब, हाँ DSP इमाम साहब के पास आया। तो फिर उसने भी यही बोला अम्मा तुम वापस जाओ, तुम्हारा बच्चा को केस नहीं है, तुम्हारा तो बच्चा तुम्हें मिलेगा। फिर इन इंतजारों में उसने कहा 2-3 दिन में तुम्हारा बच्चा आएगा। वो 2-3 मेरे लिए 3 महीने हो गए। एक यतीम माँ, 5 बहनों की एक ही भाई। अगर उसको केस था तो आप लोग अदालत में लेके आता। अगर उसको केस नहीं है तो मेहरबानी करके बराए मेहरबानी ये होगा कि हमारा बच्चा बाजियाब करा दे। हमें फिर 3 दिन प्रेस क्लब के पास मैं गया, वहाँ भूख हड़ताल का कैंप लगा हुआ था। वो लोग तो ना आया ना पूछा ना कुछ बोला। फिर सर हम वापस आया, रास्ते में मुझे हब सिटी थाने का SHO मिला था, रास्ते में, वो भी हालात के रास्ते में मिला था। उसने कहा अम्मा तुम कहाँ गई थी, तुम बलोचों के साथ छोड़ दो, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिलेगा। तुम जब बलोचों के साथ दे रहे तो तुम्हारा बच्चा नहीं आएगा। मैंने कहा सर मैं मजबूर होकर बलोचों के साथ गया, इसलिए कि मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल रहा। एक यतीम माँ कहाँ जाए सिवाय अल्लाह से, मेरा सहारा चाकर था, वो तुम लोग उठा कर ले गया, अभी मैं कहाँ जाऊँ? कह रहे तुम नहीं, इसके साथ छोड़ दो, तुम्हारा बच्चा मिलेगा। 2 दिन सब्र करना है, ये 26-25 धरने खत्म होगा, तुम्हारा चाकर तुम्हें घर तक मिलेगा। सऊदुरानी की बात यही है। फिर मैं वापस आया, फिर वो टाइम तो गुजर गए। फिर अभी तीसरा रात है, हम इस रोडों में बैठे हुए हैं मजबूरी हालत में, अपने बच्चियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, ये सारे प्रेमियों के साथ, कि इसलिए हमारा बच्चा बाजियाब करा दे, मेहरबानी करके हमारा बच्चा हमें पहुंचा दे। अल्लाह के वास्ते हम 3 बच्चे हैं, इसलिए हम गुजारिश कर रहे। अभी तो उस लोगों ने झूठी FIR बना के लाया है कि अम्मा तुम्हारा बच्चा आगे आएगा। रात को कल नहीं परसों की रात, वो जो दूसरा रात था, वो लोग आ गए। DSP उस्मान मारूफ ने बोला, SP उस्मान मारूफ ने बोला कि तुम्हारा बच्चा अभी 2 घंटे में तुम्हें मिलेगा, तुम रोड खोल देना। मैंने कहा सर जब मेरा बच्चा मुझे मिलेगा उसी वक्त रोड खुलेगा। उसने ये बोलकर वापस गया है, वापस नहीं आया। फिर रात को आया, कह रहा अम्मा तुम्हारा बच्चा आ गया।